धरती पर विचरण करने वाले एक छोटे से छोटे पक्षी पर या पशु पर जिस तरीके से आसमान में उड़ने वाला गिद्ध अपनी पैनी निगाह बना के रखता है, उसी तरीके से आज कहीं न कहीं देखा जाए तो शहर ही नहीं पूरे देश में भूमाफिया की नज़रें उन खाली पड़े भूखंडों पर नजर आने लगी है और न जाने किन रसूख को इस्तेमाल कर कर या फिर उच्च अधिकारियों से अपने संपर्क बनाकर ऐसे फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं जिससे जो उनके मालिक वाकई में जो मालिक है उन ज़मीनों के, उन मालिकों को ही वे फर्जी बताने लग गए हैं। ऐसा ही एक मामला पिछले कुछ दिनों से उदयपुर शहर की एक धरा को लेकर गरमाया हुआ है। वो मामला है सुखाड़िया सर्कल पर बेशकीमती एक ज़मीन का। उनके जो केयर टेकर है और वर्तमान में कहीं न कहीं बताया जा सकता है कि वो मालिक भी है, आज वे हमारे साथ है। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और उदयपुर की जनता के समक्ष ये बात लाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उदयपुर शहर के अंदर भूमाफिया अपनी रसूखों का इस्तेमाल करके और उच्च अधिकारियों के साथ मिली भगत करके किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं और जो ज़मीन उनकी नहीं है वह दस्तावेज फर्जी बनाकर वह मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार सर, किस तरीके से यहाँ पर जो आपकी ज़मीन है और आपको केयर टेकर? मेरा नाम सुरवीर सिंह चौधरी है। मैं माथुर बंधु की ज़मीन पड़ी यहाँ पे 16 बीघा 16 बीसवा ज़मीन थी दरबार के टाइम में। दरबार के टाइम में एक सिस्टम था कि 4 कैटेगरी थी ज़मीन की। फर्स्ट कैटेगरी जागीरदार, जिसमें दरबार आते थे, उनके मंत्री और उनसे जुड़े हुए लोग, ठाकर गांव के, ये लोग सारे जागीरदारों में होते थे, ये ज़मीन रख सकते थे। दूसरा था काश्तकार, जिसमें जाट गुजर जो काश्तकारी कौम है वो आती थी। और तीसरे थे माफीदार, जिसमें ब्राह्मण वगैरह ये आते थे, तो ये माफीदार होते थे। और चौथे होते थे मूर्थिन, जो ज़मीन को गिरवी ले सकते थे। गिरवी में भी वही कौम ले सकती थी, जैन समाज की जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जैनी गिरवी का काम कर सकते थे, तो वही ले सकते थे। और जो माफीदार थे उनका काम ये था, जो लगान में से उनको माफ़ी मिलती थी वो उसमें से लेते थे। वो भी जब खलियान के टाइम लगान कटता था तब वो ले जाते थे। उनका इंदराज होता था माफीदार के नाम पे। यहाँ पे माफीदार को खड़ा करके इन्होंने, माफीदार मर चुका था, उसका फर्जी पट्टा बनाया गया। जो पट्टा कंदोई को ओल का था, किसी मिस्टर धाबई का, उसमें काट छांट करके फतेहपुरा लिखा गया और 2 नाम डाल दिए उसमें, ख्याली लाल वल्द फला फला। फिर बाद में उसको प्लॉट नंबर बनाने थे उनको, तो प्लॉट नंबर बनाने के लिए उन्होंने एक रजिस्टर के, पुराने रजिस्टर के पेज को काटा। पहले तो ओरिजिनल पेश करा इन्होंने उस पेज को, वो संभागीय आयुक्त में लगा हुआ जांच के अंदर, इन्होंने खुद ने पेश करा वही पेपर। उसी पेपर को श्री करण सिंह जी उचाड़ा, जो एमपी का चुनाव लड़े जोधपुर से और बड़े नेता हैं कांग्रेस के और बड़े पावरफुल है, वो चाहे जिसकी ज़मीन हथिया सकते हैं, इतना पावर वो रखते हैं। उन्होंने फिर उस रजिस्टर के पेज को काटा, उसमें लिखा फतेहपुरा 0 रोड प्लॉट नंबर 5 और 8। इस सभी पूरे गेम में सुधांशु सिंह, पूर्व उपायुक्त निगम और पूर्व सेक्रेटरी नितेंद्र पाल, यूआईटी, तीनों ने मिलके एक गेम रचा और इसका नामांतरण कर दिया इस ज़मीन का। इस जो बात बता रहे हैं आप, ये सुधांशु सिंह जी जो है, उन्होंने तो पहले आपके पक्ष में बात करी थी। उन्होंने 2001 में जब ये तहसीलदार थे तो इन्होंने ही एसडीओ कोर्ट में एक चौकीदार से केस चल रहा था, रतन लाल से, तो उसमें इन्होंने एक हलफनामा पेश करा और इन्हीं के साथ लाल सिंह जी देवड़ा भी तहसीलदार लगे बाद में, उन्होंने हमारे पक्ष में जवाबदावी पेश करा। इन्होंने हलफनामा दिया कि हमें पेशी आगे दी जाए और इन्हीं के एक तहसीलदार ने हमारे पक्ष में भी लिख के दिया कि ये प्लॉट माथुर बंधु को और इतने प्लॉट और ये इनका नामांतरण हमने करा, विभाजन हमने करा और सारा हिस्ट्री लिख के उन्होंने पेश करा हुआ है। ये सारी कहानी सुधांशु सिंह जी को पता थी और इनको पता था कि ये लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे और हमें कुछ औने पौने रुपए में दे देंगे। नितेंद्र पाल, सुधांशु सिंह और करण सिंह तीनों इसमें पार्टनर है। इनके लोग भी मेरे पास आए, इनको कुछ अधिकारी मिले, बट इस उदयपुर में सारे अधिकारी ऐसे नहीं हैं। इन्होंने अधिकारियों का नाम बदनाम करा है और इस तरह के अधिकारी को नौकरी पे रहने का या बाहर रहने का कोई हक नहीं है। ये बाहर रहेंगे तो और लोगों की ज़मीन हड़पने के प्लान बनाएंगे, क्यों कागज़ इनके पास रहते हैं। हमने सुधांशु सिंह जी को कहा कि साहब यहाँ सारे पट्टे हमारे पट्टे जैसे ही है। हमने 7 नंबर प्लॉट का पट्टा पेश करा,
सामने अभी एक मकान बिका था, श्री महेंद्र प्रताप जी ने मकान बेचा, उसका पट्टा पेश करा, वो भी हमारे जैसा था, उसी पे भी सावन सिंह चौहान के साइन है, हमारे पे सावन सिंह चौहान के साइन है, सारी कॉलोनी के उस पर सावन सिंह चौहान के साइन है। और दरबार के टाइम में सावन सिंह चौहान को एक्विजिशन ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर यहाँ नियुक्त किया था और उन्होंने पट्टे पे साइन करे थे, सारे पट्टों पे उनके साइन है। हमने कहा आपके निगम में सारे पट्टे पड़े, आप देख लो पट्टे सारी पहले निकालो। कि नहीं, हमें इतना टाइम नहीं है, हम तो जो करना हम कर सकते हैं और आप आगे जाना डीएलबी में और वहाँ से जीतना। एक बार तो काम इधर से हो गई होगा और हमें यूँ धमकियाँ देने लगे ताकि हम उनके सामने झुक जावें और औने पौने में बिक जावें या हमारा ज़मीर बेच दें हम, इस तरह की पोजीशन इन्होंने ला दी थी। और करण सिंह उचारडा जो कि एमएलए का चुनाव लड़ा था, वो भी काफ़ी इस पर केस चल रहे हैं वहाँ पे, जोधपुर में चल रहा है, बुद्धा कॉलेज का उदयपुर में चल रहा है, और नितेंद्र पाल पे 5-6 केस अभी हुए हैं यूआईटी में फर्जी पट्टे देने के करने के चलने के बाद भी आज और पर बैठे हुए हैं। और अभी उनको सस्पेंड कर दिया गया नितिन पाल जी को रिटायरमेंट के एक दिन पहले। सुधांशु सिंह जी अभी यूनिवर्सिटी में किसी पोस्ट पे हैं। तो इस तरह के जो अफसर हैं वो अच्छे अफसरों को बदनाम कर रहे हैं। मैं अफसरों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद एक कांग्रेसी हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ ये जो नेता हैं बड़े बड़े, ये जो बड़ी बड़ी शपथ लेते हैं देश के लिए, उसके लिए, कल को ये जीत जावे और ये किसी बड़े पद पे बड़े मिनिस्टर बन जावे तो क्या इस देश को बेच देंगे क्या? ये ऐसे आदमी आगे नहीं आने चाहिए और इनको कांग्रेस को इनको बाहर निकालना चाहिए इन लोगों को। और कांग्रेस के नेता बनते आज भी मीटिंग ले रहे जोधपुर में, आज भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, आज भी नेतागिरी कर रहे हैं पूरी, खाली किसके दम पे? खाली पैसे के दम पे। पैसे के दम पे आप जमीर नहीं खरीद सकते लोगों का। अभी वर्तमान में देखा जाए तो आखिरकार इस जमीन का स्टेटस क्या है कि क्या कितना हिस्सा आपके पास है? और क्योंकि अभी हमारे पास 125 बाई 75 के 7 प्लॉट हमारे पास है। 8वां प्लॉट महेंद्र प्रताप पोरवाल का है पीछे, जो हम सिविल कोर्ट से जीते हुए हैं, उसमें हमारे पास डिसीजन आया है। एक प्लॉट का डिसीजन आया है, सारे पट्टे का आया है उसके अलावा 5 प्लॉट जो हमने बेचे हैं उस पर मुंबई होटल बनी है, उसका 1.5-2 साल पहले इन्होंने म्यूटेशन करा है, प्लॉट नंबर 8 में आता है। उनके म्यूटेशन हो रहे हैं, उनके नामांतरण हो रहे हैं। जब हमने कहा नामांतरण कर रहे हो आप तो हमारी जमीन कहाँ गई फिर? तो उन्होंने कहा कि आपकी फाइल अलग है, ये फाइल अलग है। हमने ये भी कहा ये जो पट्टा पास कर रही पार्टी, उस बाई में अगर दूसरा पट्टा एक और हो तो बता दो ऐसा, और वहाँ पे ये पट्टा है भी नहीं, वहाँ पट्टे ही दूसरे हैं, ये फर्जी बना के लाए। और आंख मूंद कर अधिकारी पैसा देखकर आंखें बंद कर ली, दिमाग बंद कर लिया और नामांतरण कर दिया। अधिकारियों ने जो कारगुजारी की है, जो फर्जी दस्तावेज बनाए, उन सब की वजह से आपको और माथुर परिवार को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्या क्या, एक बार तो हमने सोचा जमीन चली गई, 1.5 साल तक मेरे को नकल नहीं दी। हमने डीएलबी में अपील करी, खाली एप्लीकेशन लगे कि हमारा नामांतरण खुल गया, हमें पता चला है, तो हम वहाँ कागज पेश नहीं करते, इसके लिए इन्होंने फाइल दबा दी। यूआईटी से फाइल गायब थी, नितेंद्र पाल यूआईटी में रिपोर्ट बनाई नहीं। ये नितेंद्र पाल, करण सिंह और ये उपायुक्त ने मिलके एक जगह बैठे और इन्होंने रिपोर्ट ही निगम में जाके बनाई और निगम में दे के आ गए ये, या कोई फाइल थी नहीं और फाइल गायब ही थी एक तरह से यहाँ से। और फिर मैंने 30 से 40 आरटीआई लगाई। कलेक्टर साहब ने इनको कहा कि इनको रिपोर्ट नकल दीजिए। 3 बार मैं जन सुनवाई में गया। जन सुनवाई में कलेक्टर साहब ने इनको कहा आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और पे स्लिप नहीं दे सकते हैं, इसके अलावा हर आदमी को अधिकार दो आप इनको। फिर दूसरी बार कहा, फिर कहा तो फिर नहीं दी, तीसरी बार भी नहीं दी। तो फिर उन जो अधिकारी बैठे थे यूआईटी के, कलेक्ट्री के, आरटीओ के, विद्युत बोर्ड के, सारे बैठते उस जन सुनवाई में। तो यूआईटी वालों ने सबने कहा भाई तुम जाके अपनी कार्रवाई करो, ये मानेंगे नहीं, हमसे भी नहीं मान रही है, क्योंकि पहले भी 275 प्लॉटों का इनका केस चल रहा है, उसको दबाने के लिए लोग ये जुटे हुए हैं पहले से, और ये इस तरह करेंगे और सबको बदनाम कर रहे हैं। हमारे इस केस का ऐसी बात नहीं, दुख सभी अधिकारियों को भी है कि इस तरह का भी होने लग गया है। और ये राजस्थान नहीं, ये बिहार बन जाएगा एक दिन। बंदूक के बल पे जमीन होगी, बंदूक के बल पे राज चलेगा। ये हालत ये लोग कर देंगे, इस तरह के लोग आगे आए तो। और वाकई में दुख है उनको कि इस तरह के अधिकारी नहीं होने चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो जो माथुर फैमिली थी, आज वर्तमान में इस जमीन के जो विवाद चले उसके तहत कहीं अजमेर में भी शिफ्ट हो गए। उन लोगों को यहाँ से बहुत से लोगों को, किसी को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, किसी को अहमदाबाद होना पड़ा। इसलिए आए दिन धमकियाँ, आए दिन नए नए दादा आते थे। पहले जब आए
तो पहले एक नकली डॉक्यूमेंट बनाया था रतन लाल ने, जो आदमी 10 वर्ष पहले मर गया, उसको 10 वर्ष बाद में साइन करके उसने कह दिया मेरे गिरवे ले रखी मैंने। तो गिरवे ले रखी, जब आदमी उस टाइम जिंदा नहीं था तेने साइन कैसे कर लिया? हमने ये साबित कर दिया कोर्ट में। फिर उसके बाद संभागीय आयुक्त में इसकी जांच हुई, फर्जी पट्टा बना, फर्जी रजिस्ट्री हुई, इसकी सब जांच हुई। और जांच भी हमने नहीं कराई है, जांच करी नागदा साहब ने, शांतिलाल जी नागदा ने। उन्होंने एक एप्लीकेशन लगा दी, साहब मेरी भी थोड़ी ज़मीन आसपास है, मेरी हो सकती है यार। जांच खुल गई, जांच खुली, हम भी गए, हमने अपने डॉक्यूमेंट पेश करे। तो फिर अधिकारियों की आंखें खुली कि तो डॉक्यूमेंट तो सारे इनके, और इन्होंने भी डॉक्यूमेंट पेश करे। तो इनके सारे वो जो इनका स्टाम्प लिखा हुआ था रतन लाल वाला, उसको फर्जी साबित करा, लिखा उन्होंने। उसके बाद इनके पट्टे वट्टे सब फर्जी। तहसीलदार को लेटर लिखा, उसने कहा साहब फर्जी छाप लगी मेरे यहाँ से, भूलवश इन्होंने मेरे से लगाई है। जो बंसीलाल था तहसील में, उसमें लिखा कि मिलान किया गया और साइन करे पट्टे के। उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने 3 लेटर लिखे वहाँ से, एक लेटर लिखा, 2 रिमाइंडर लिखे। बंसीलाल और अन्य अधिकारियों पर जो इसमें लिप्त थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, पुलिस केस किए जाए और हमें तुरंत सूचित किया जाए। 3 लेटर लिखे उन्होंने, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी हम वहाँ चक्कर काटते रहे। और यहाँ से जब हो गया भाई, हमारे पास रिपोर्ट आ गई भाई ये फर्जी है, तो हम बैठ गए। तो फिर दूसरा आदमी उठ के आ गया, उसने रजिस्ट्री करा ली और उसने ये नामांतरण करा लिया अधिकारियों ने। कितने लोग होंगे जिनकी रजिस्ट्री और पट्टे आपके सामने आए? कितने लोगों ने इसे घुमाते ने इस तरह का काम किया होगा? जो कुंज बिहारी है, कुंज बिहारी के दादा थे ख्याली लाल जी। ख्याली लाल जी से मरने से उनका पट्टा बना लिया था कि वो उसको कोई जेल में नहीं रख सके। कुंज बिहारी से उन्होंने रजिस्ट्री करा ली। कुंज बिहारी की हालत ये, आज भी 1000 रुपये जेब में नहीं उसके, और इतनी बड़ी जमीन उसने बेची है। उससे पूछा जाए तो वो कहता है मेरे साथ तो खाली साइन कराया, मेरे को 3-4 लाख रुपए मेरे खाते में डाले, वापस निकाल लिया इन्होंने। जिस आदमी ने इतनी बड़ी जमीन बेची, आज वो रोड पे घूम रहा है। ये तो बड़ा सोचने विषय है। ये सोचने का विषय है। और इन्होंने क्या करा, ये जो करण सिंह उचाड़ा है, ये इसी तरह का आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। इसने इन लोगों को आगे करके गेम खेला पूरा, ताकि डायरेक्ट इस पे अटैक नहीं हो। सुधांशु सिंह ने एक रिपोर्ट बनवाई इससे यूआईटी के पूर्व इससे अपने अधिकारी से कि एक रिपोर्ट बना दो। उसने एक रिपोर्ट बना दी ताकि सुधांशु सिंह जी जेल नहीं जावे, जेल जावे तो वो जावे बच के रह जावे। जब भाई एक उससे जब रिपोर्ट बनाई नितेंद्र पाल ने, उससे 3-4 महीने या 5 महीने पहले कलेक्टर साहब ने एक लेटर लिखा था इसको कि भाई इसमें कोई कार्रवाई मत करना, ये विवादित जमीन है। जगन्नाथ डांगी वगैरह ने कोई शिकायत करी हुई तो उस पर उन्होंने वहाँ लेटर भेजा, वो शिकायत भी हमने नहीं करी। लेटर भेजा तो इन्होंने वापस जवाब लिखा नितिन पाल जी ने, चूंकि फाइल निगम में है तो निगम कार्रवाई करेगी, हम कार्रवाई नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। और उसके 5 महीने बाद रिपोर्ट बना के दे के आ गए। और रिपोर्ट भी बनी तो क्या करा इन्होंने, पट्टा कैंसिल कर दिया, सब कुछ कैंसिल कर दिया, कार्रवाई जितने हैं विभाजन वगैरह सब। जब आप रूप सागर वाले केस में खुद के दिए वो पट्टे कैंसिल नहीं कर सक रहे हो तो इन लोगों को पट्टे कैंसिल करने का अधिकार क्या है? उसके बाद संभागीय आयुक्त जब रिपोर्ट बना रहा है तो वो एक बड़ी डिग्निटी है, बड़ी पोस्ट है। आप उसके खिलाफ एक छोटी पोस्ट का आदमी उस रिपोर्ट को क्रॉस कर रहा है। हाई कोर्ट के आदेश को लोअर कोर्ट कभी करेगी क्या? कैंसिल कर सकती क्या? ऐसा है क्या? सेशन नहीं कर पाई। कल तो एक हाई कोर्ट के आदेश को एक पटवारी साहब निरस्त कर देंगे, मैं निरस्त करता हूँ, पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता। उन्होंने तो सारा करके नामांतरण खोल के हमें प्रेशर में ले लिया। नामांतरण खुल गया, गई जमीन आपकी, ये कहलवा दिया हमें, ताकि हम देखें जमीन गई है, अब इसका 10% पैसा ले लो और जमीन छोड़ो, ये कंडीशन इन्होंने ला दी। जिम्मेदार पदों पर बैठे जो अधिकारी है उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर आपके साथ जो व्यवहार किया और फर्जी दस्तावेज तैयार किए, उन सब को लेकर कितना मानसिक संतुलन बिगड़ा, कितना मानहानि हुई? क्या मानसिक संतुलन इतना बिगड़ा, 1.5 साल तक मैं निगम में गया। निगम में एक अच्छा अधिकारी था मिस्टर सिराज खान, उसने मेरे को कहा कि आप देखो दौड़ तो रहे हो पर आपका कुछ होगा नहीं। तो मैंने कहा आप फाइल बता दो, फाइल देख के देखूं मैं क्या कागज है। तो उस आदमी ने मेरे को फाइल दिखाई, उसने हेल्प करी। एक आदमी था वो सिराज खान जिसने हेल्प करी, फाइल दिखाई, फाइल में मैंने कागज देखे, फिर वहीं मैंने कागज पकड़े ये डॉक्यूमेंट फर्जी है लग रहे। उसके बाद हम यूडीए आयुक्त साहब के पास गए, उनके यहाँ एप्लीकेशन लगाई तो उन लोगों ने, सभी ने, यूडीए वालों ने हेल्प करी हमारी।
और आपको ये भी ध्यान होगा कि जो सुधांशु सिंह जी का नाम आप ले रहे हो, हाँ, उन्हीं के कमरे में सिराज शुकुद्दीन जी बैठने लग गए थे। तो नहीं बैठना अलग बात है। देखो उन्हीं ने तो कई चीज़ मेरी बात सुनो, उन्हीं ने तो एक ये चीज चीज बताओ, जी ने तो ये एक चीज़ कमरे में बताई। अपराधी जी खड़े होते हैं, जज साहब भी बैठे रहते हैं। लेकिन हिरण शेर नहीं रहते थे, क्या क्या सर? हिरण शेर नहीं रहते थे। अरे पर मेरी बात सुनो, आप एक ही सर, कमरे मेरा में तो एक सवाल है कि अपराधी को, मैं आपको आते ही कहते तक नियम को मैं बहुत अच्छी तरह से स्टडी करता हूँ। हाँ बैठना अलग बात है। देखो विचारधारा अलग होती है। और जबकि सिराजुद्दीन का कमरा तो ऊपर था, सुधांशु सिंह जी ने नीचे बुलाया उन्हें, कहा आप मेरे कमरे में बैठो, तालमेल हो रहा होगा। तालमेल तो ये है गार्ड लेके पैसा कमाना। बस बात वही अच्छा आती है ना इतने, कि आपको अच्छा मेरी बात सुनो, इतने आप- वर्षों से आप जिनके लिए कह रहे हैं उनको ये जानकारी किसने दी? आपके काम में कुछ नहीं हो सकता। सुधांशु सिंह व्यक्ति को तो पूरा पता था, तहसील पूरा में पता था, इन्होंने रखी बात। उन्होंने ही कहा होगा, शायद हो सकता है सुधांशु सिंह ने कि सिराज भाई को इस मामले में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो गेम ही हम कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि जो सिराज जी है उनकी विचारधारा अलग हो सकती है और इनकी विचारधारा अलग हो सकती आपकी है। मदद करी, ये बहुत अच्छी बात है। मदद करी। देखो मेरी बात, ये जिसने आउटपुट होता है वो आया कहाँ से कि भाई आपकी फाइल पे कुछ नहीं हो सकता। सिराज भाई बहुत बड़े अधिकारी है, छोटी मोटी चीज नहीं है। देखो जानकारी बहुत है। शहर का सबसे खराब आदमी सबके लिए खराब नहीं होता है, अब बात सही। कुछ के लिए अच्छा भी होता है। वो अपनों के लिए अच्छा होता है, या उसको लगता है किसी के साथ खराब हो रहा तो वो भी अपना थोड़ा, उसका जमीन जग गया होगा सिराजुद्दीन का कि इस आदमी के साथ गलत हो रहा है तो हेल्प कर दूं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक जज साहब होते हैं, उनकी विचारधारा कितनी ऊंची ऊंची होती है और एक अपराधी कितना नीची विचारधारा का होता है। ठीक है ना, उसी को तो जज साहब के सामने पेश करते हैं, करते हैं कि नहीं उसको, और जज साहब उसको सजा लिखते हैं, उसको उसके अपराधों की सजा उसको देते हैं। तो विचारधाराओं का फर्क है कि एक अपराधी की विचारधारा अपराधी की होगी। आज आप न्यायालयिक शरण में भी हैं, उच्च अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं। ओवरऑल अब आने वाले समय में इस जमीन को लेके किस तरह के निर्णय आने की संभावना है, और आप कितने आश्वस्त है कि जो होने वाले निर्णय है वो आपके पक्ष में होंगे? देखो हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे और हम न्यायालय को मानते हैं और हम कोर्ट से, हमारा आदेश हुआ एफआईआर होने का, एफआईआर कोर्ट से हुई है। हमने यहाँ एप्लीकेशन दी थी एसपी साहब को, पर थोड़ा डिले हुआ, इन्होंने हेल्प करने में थोड़ी डिले हो गई थी तो हम कोर्ट चले गए थे। तो कोर्ट से हमारे 8-10 पेशी पड़ी, हमारे सारे कागज देखे, उसके बाद कोर्ट से आदेश हुआ है और हम न्यायालय में पूरे विश्वास है हमें और पूरा सम्मान करते हैं हम। हमारे दिमाग में सम्मान ही न्यायालय का है और हिंदुस्तान में न्यायालय से ही सारे काम अधिकतर आप देख रहे हो ना, तो आप सत्य हैं आजकल न्याय मिलता है आदमी को, थोड़ा लेट हो सकता है बट कोर्टें हैं अभी जिंदा है हिंदुस्तान में और बहुत अच्छी कोर्ट है। सर, सारे विवाद के अंदर चाहे वो यूडीए हो या नगर निगम हो, अब देखने वाला विषय है कि आज के टाइम में यूडीए सब चीज़ हस्तांतरित करके निगम के पास दे रही है। तो आखिरकार आपने निगम जो एक संस्था है, एजेंसी है शहर हित के लिए, उसमें आखिरकार कितने चक्कर लगाए होंगे? देखो साहब, मेरी जो हेल्प करी ना अधिकारियों ने करी और अच्छे अधिकारियों ने करी। उन अच्छे अधिकारियों में एक दो ये बुरे अधिकारी हैं, सारे अधिकारी गलत नहीं है। मैं निगम इतनी बार गया कि मैं सुधांशु सिंह जी के रूम के बाहर बैठता था तो 1.5 साल तक गया मैं। इन्होंने मेरे को रोज यही कहते हैं कि आप यहाँ मत आओ, डीएलवी जाओ, वहाँ जाओ। मेरे को कमरे में नहीं आने देते थे, मिलते नहीं थे। तो इन्होंने इतने चक्कर लगवाए और मैं वहाँ रेगुलर जाता हूँ तो बहुत से लोग मेरे को ये समझने लगे शायद मेरी यहाँ नौकरी होगी और हर कोई मेरे को काम बताने लग गया यार कि ये काम हो सकता है क्या। मतलब उन लोगों ने जो आते जाते थे ना, फिलहाल आप मदद के लिए जाते थे, लोग आपसे मदद मांग रहे हम खुद मदद मांग रहे थे, लोग हमसे मदद मांगने लगे वहाँ पे, क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ ये पोस्ट में होंगे या कुछ छोटी मोटी हैसियत रखते होंगे, तो हर कोई हमसे राय भी ले रहा था वहाँ। क्योंकि मैं 2 घंटा रोज जाता, 1 घंटा रोज जाता कभी, तो मैं रेगुलर जाता था। मैंने कहा पीछे रहेंगे तो ही ये काम हो पाएगा, बाकी ये तो इनका गेम ये था कि कागज ना दें ताकि हम डीएलबी में हार जावें, सिविल कोर्ट में हार जावें और हमारे खिलाफ फैसला आ जावे और हम चुपचाप बैठ जावें। कागज है ही नहीं तो लगाएंगे क्या। सही बात। जो कागज दबाने का मतलब क्या हुआ, ये भी तो एक माफिया है। ये फाइल दबाना भी तो एक माफियागिरी है, तो बिल्कुल ये भी तो एक गुंडागिरी के उसी में आता है। बिल्कुल आग लगा देते हैं लोग, तो जब आग लगती है कैसे लगती है? आग लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट में लगा देते बहुत हैं। सारी चोरियां इनकी खुद होती है तो आग। हाँ, उसमें दबाने के लिए सब करते हैं, बड़े बड़े घोटाले खुले हैं। पर क्या होता है कि मेरे हिसाब से तो मैं हर डिपार्टमेंट में गया हूँ, कलेक्ट्री में गया हूँ, यूडीए में गया हूँ, निगम में गया हूँ, पर मेरे को तो ये 1 या 2% अधिकारी ऐसे मिले हैं। बाकी हर अधिकारी ने मेरे को अच्छा जवाब दिया और मेरा ये हेल्प करी। और ये जो फाइल लाए जो अधिकारी ने दिलवाई मेरे को, तो मैं अधिकारी को भी गलत नहीं कह सकता। सारे अधिकारी गलत नहीं है, जो गलत है वो भुगतेंगे। सही बात है। और इन्होंने गलत करा है। इन्होंने जमीन इसलिए हथियाना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद तीनों ही
नितिन पाल और ये तीनों ही एक अच्छी सी बिल्डिंग बनावे और उसका अच्छा किराया आवे और अपना बाकी का जीवन इससे अच्छा व्यतीत करें, स्वर्णिम बीते। सही कह रहे ये हैं। कह सकते हैं कि ईश्वर के दरबार में देर है। हाँ, पर ये मेवाड़ है, देखो मेवाड़ ने किसी को नहीं बख्शा है। ये दोनों ही यहाँ के नहीं है, नितिन पाल भी यहाँ का नहीं है, ये भी बाहर से आए हुए हैं, तो इनको अभी पता नहीं कि मेवाड़ आन के लिए लड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ हर कोई आपके सामने झुक जाएगा, झुकने वाले यहाँ कोई नहीं। न्याय की उम्मीद को लेकर आज भी आस में है सुरवीर सिंह जी, लेकिन बात ये आ रही है कि आखिरकार ये भूमाफियाओं के द्वारा खेल जो रचा जा रहा है और आम लोगों की ज़मीनों पर एक गंदी निगाह डालकर जिस तरीके से कब्जे की नियति की जा रही है, आखिरकार हर व्यक्ति कोर्ट की शरण में नहीं जा सकता है और हर व्यक्तियों के इतने रसूख भी नहीं होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो संविधान से जो अधिकार आम जनता को मिले हुए हैं और वहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाने के बाद न्याय मिल रहा है, यह आज देश के हर आमजन का एक गौरव है और इस गौरव को लेकर हर व्यक्ति को आज भी आस है कि कहीं तो कानून जिंदा है। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला, आप देख रहे हैं टी न्यूज।